वापसी करते हैं। कितना सेशन करना है आज? कौन सा सेशन करनी है? 20 नंबर 2 है ना। आज का सेशन है बड़ा प्यारा होने वाला है। वो कैब सेशन 22। अच्छा श्वेता, आप रेस्पॉन्स करना। श्वेता, 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 निकिता रेस्पॉन्स करें। यस सर। हाँ, आपने पूरा सेशन देख लिया? यानी कि जो वो कैब का मैंने 1 सेशन से स्टार्ट किया, तो आप 1 के साथ थे या बीच में आए थे? आप बताना मुझे। स्टार्टिंग से तो नहीं थे ना? चलो देख लेना जो छोटा हुआ है। आज भी करेंगे रूट मेथड से। किससे करेंगे वो कैब? रूट मेथड। और आज का जो रूट मेथड है वो है कल्ट या फिर कल्चर। मैंने क्या लिखा? रेस्पॉन्स करें। कल्ट या फिर कल्चर। क्या करेंगे? कल्ट या कल्चर। अब देखना, ये जो कल्ट या कल्चर है ना, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रिप्लाई करूँ साथ साथ। लैटिन। लैटिन वर्ड। और ये लैटिन वर्ड, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रो। क्या होता है? ग्रो। ग्रो या फिर वियरिंग। ठीक है, ग्रो या रेयरिंग। अब बोलोगे सर ग्रो मीन्स क्या होता है? उगना। जो नहीं होता है बढ़ना उगना, ऐसे बोल लेते हैं ग्रो। ग्रो करना है ना। और जो रेयरिंग होता है वो होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? रिप्लाई करें मुझे एक बार। ग्रो मीन्स क्या होता है? उगना। और रेयरिंग मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना। पहला वर्ड, पहला वर्ड आज का लिखा फ्लोरिकल्चर। क्या लिखा? फ्लोरिकल्चर। चलो ये वर्ड बताना किससे बना है? एक बना है किससे? फ्लोरिस। फ्लोरी प्लस कल्चर। और किससे बना है? कल्चर से। कल्चर का मीनिंग और फ्लोरिस का मीनिंग देखो। फ्लोरिस का मीनिंग क्या होता है? जो फ्लोरिस का मीनिंग होता है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, स्पेलिंग ये होता है फ्लोरिस। अब देखो ये जो मीनिंग है ना, ये होता है फ्लोरिस का मीनिंग होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। अब इसका मीनिंग क्या करेगा? पालन पोषण से तो होगा नहीं ना, ग्रो करेगा ना ये। ग्रो, तो क्या होगा? ग्रो। और फ्लोरिस मीन्स क्या हो गया? फ्लावर। मतलब वैसा चीज, वैसा वो जो क्या करता है? फूलों को उगाता है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। ऐसे ना गायत्री रिस्पॉन्स करना। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। अरे वैसा, मतलब हम लोग करते हैं ना, फूलों की खेती होता है कि नहीं होता है? बताना मुझे। यस सर, होता है। हाँ, फूलों की जो खेती होता है उसी को तो बोल लेते हैं ना फ्लोरिकल्चर। क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। अरे रिप्लाई करें, क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। मैं इसका, आप लोग इसका इमेज देखना चाहोगे क्या? भाविका रिस्पॉन्स करो, क्या हो भाविका? समझ नहीं आ रहा? यस सर। नहीं नहीं हाँ समझ सर, रहा पता। समझ आ रहा है ना? हाँ यस सर। तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? कॉपी साथ साथ कर रहे हो इसका मतलब? हाँ। क्यों? दिखा? नहीं। नो सर। गायत्री दिखा? हाँ सर। यस। दिखा ना अभी? देखो क्या लिखा हुआ है? हाँ। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या लिखा हुआ है? द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है। सही इमेज में जाओ।
अब देखो, दिखा हाँ क्या हो गया? यानी कि जो किसका, जो फार्म किस करता है, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स ठीक है, चलो पहला पहला वर्ड समझ में आ गया। दूसरा, हाँ सर जो वो फ्लावर्स बेचते हैं उसको फ्लरिस्ट बोलते हैं ना। हाँ फ्लोरिस्ट बोलते हैं फ्लावर्स उसको। देखो ये जो नाउन ही होता है, ये नाउन, इसका पार्ट से पता चलेंगे, ये नाउन होगा। किसका? फूलों की खेती, फूलों फ्लोरिकल्चर की खेती, फ्लोरिकल। ठीक है, अब देखो, अब जो है ना, उसको मैंने बोला सेरिकल्चर। क्या बोला? सेरिकल्चर। चलो ये वर्ड किसे किसे बना है मुझे बताना। सेरिकल्चर किसे किसे बना है बताएं। एक बना है किससे? सैरिस से, और एक और किसे बना है? सर कल्चर से। ठीक है, अब एक कल्चर का मीनिंग देखना, और ये सैरिस। सैरिस का मीनिंग पहले सोचो, सैरिस का मीनिंग क्या होगा? सैरिस का, सिल्क से हाँ सिल्क, जो सैरिस आया है ना, वो आया किसे? सेरम से आया, और सेरम का मीनिंग क्या होता है? सिल्क। क्या होता है? सिल्क। किसने बताया था सिल्क? बताना, कौन बोला? संभावना का। भाविका, बहुत बढ़िया। चलो अब बताना, ये सिल्क जो होता है, सिल्क मीन्स क्या? जो सिल्क की खेती करता है। आप देखना, आपको एक चीज पता है कि सिल्क जो होता है ना, रेशम जिसको बोलते हैं, तो धागा धागा। हाँ, तो डायरेक्ट वो सिल्क को नहीं करता, वो छोटे छोटे वर्म्स को, फॉर्म्स ऑफ हाँ, तो इसका जो जो पालन पोषण करेगा। अब देखना, यहाँ कल्चर का मीनिंग क्या? ग्रो हो जाएगा, या इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रियरिंग हो जाएगा। रियरिंग हो जाएगा ना इसका मीनिंग, इयरिंग्स हाँ रियरिंग हो जाएगा। और ये सिल्क को बनाने के लिए किसका पालन पोषण करेगा? ये सिल्क वर्म्स वर्म्स का का। सिल्क वॉर्म्स ना, है ना, सिल्क वॉर्म। तो मैं सिल्क क्या वर्म। लिखूं इसको? तो हाँ मैं लिख देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? यहाँ लिखूँ नीचे में, यहाँ दिख रहा है नीचे, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड rearing the silkworm, rearing the rearing the silkworms uh, for this। ठीक है, for this या for this purpose कर लो। क्या दिखाई दिया ये वर्ड मुझे बताना, अच्छे से दिखाई दिया वर्ड? रिप्लाई नहीं करते हो यार। यस यस सर चलो, नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वर्ड। नहीं दिख रहा है? दिख गया? हाँ हाँ हाँ। चलो बस हो गया। अब देखो अगला, वर्ड नंबर 3। वर्ड नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा विटिकल्चर। क्या लिखा मैंने? विटिकल्चर। चलो ये बताना किसे किसे बना है? विटी से प्लस प्लस कल्चर कल्चर से। और ये विटी का मीनिंग क्या होता है? विटी, ग्रेप्स से ग्रैप्स। बोले थे। देखो ये जो वर्ड आया है ना, ये जो वर्ड आया है, ये आया किसी वाइन से आया है, और इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रैप्स। कौन बोल रहा है? भाविका, कैसे पता आपको? अब पता है थोड़ा बहुत ऐसे। पता है? ओहो, चलो मतलब पढ़ने वाली लड़की है इसका मतलब। ठीक, ग्रैप्स। और ये किसका खेती होगा यहाँ पे? किसका ग्रो होगा या पालन पोषण होगा? बताना। ग्रो होगा ग्रो होगा, तो ग्रोइंग ऑफ क्या बोलेंगे इसको? ग्रोइंग ऑफ ग्रैप्स ग्रोइंग ऑफ ग्रैप्स। चलो बहुत बढ़िया। अगला फोर्थ वर्ड आज का प्यारा सा वर्ड है पिसिकल्चर। अरे ये वर्ड नहीं बताया ना, यहाँ से मैं गोली मारूंगा आप ही। पीसी मतलब ये है ना, फिश। हाँ, मैंने कल करवाया था ना। यस हाँ हाँ। देखो आ गया, इसीलिए गधो। अच्छा गधो नहीं, पिसिन गधो पिसिन करवाया था कल। मैंने कराया था ना, पाइसिन पिसाइन। पिसाइन पाइसिन। कराया था, पिसाइन पिसाइन है ना। हाँ तो देखो आ गया ना, पीसी कल्चर। अब ये पीसी का मीनिंग क्या हो गया? फिश। फिश। तो क्या होगा? रेयरिंग रेयरिंग। तो क्या होगा? रेयरिंग होगा ना, रेयरिंग ऑफ फिश। इसीलिए मैं मेहनत, कितना मेहनत कर रहा हूँ, वो क्या में देख रहे हो? ये कहाँ से कहाँ, पीसी कहाँ पे आ गया? सर आइन में भी आ गया था, वहां पे पिसाइन का मीनिंग क्या था? पिसाइन का मीनिंग क्या था? रिलेटेड टू फिश। रिलेटेड टू या लाइक अ फिश, है ना। रिसैम्पलिंग, मूव टू, रिलेटेड टू या ऑफ, है ना। ये सब चीजें मैंने बताया था। चलो हो गई कॉपी, भाविका समझ आया? यस हम्म,
रिवीजन नहीं हो रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब रिवीजन नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। निगाह, याद हो रहा है निगाह कुछ? हाँ हाँ सर। ओके। सर आपने मेरा देखा ना जो आपने कराए थे ना वो कैब वो तो है। सैम नहीं सैम ने आपने कुछ करवाया था ना, वो एग्जाम में भी आया था, कभी? आया हुआ था। हाँ कौन सा? बता रही हूँ। बता। सुन लो भाई, सारे स्टूडेंट सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? रिप्लाई नहीं है एकदम। सर हटो हटो, हट जा हट जा। श्वेता, सर सोमन एब्यूलिस्ट। अच्छा हाँ लिस्ट, नींद में हाँ, चलने वाला वो आया था। नींद में ओहो, चलने वाला। कहाँ पे आया था? और जीरो फोबिया भी आया था। अच्छा, मतलब मैं सॉल्व कर रही थी तो प्रीवियस ईयर में देखा था। प्रीवियस ईयर में देखा था, आया था ना। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। इसलिए वोकैब को याद कर लेना है किसी भी कीमत पे, समझाया? सुना? सारे बच्चे सुनाई दिया सबको? श्वेता, निकिता? हाँ, तो क्या वोकैब पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? यस। यस हम्म, सर। नहीं पढ़ोगे तो एक साल के बाद बोलोगे नहीं सर, किधर है मेरा वोकैब कॉपी, लाओ। समझे? अच्छा जी, बताना कौन कौन प्रॉपर नोट्स बना रहे हो? सर मैं भी। मैं तो मैं बना रही हूँ। बस 3, बाकी 3? सर मैं भी बना रही हूँ। मैं भी बना रही हूँ। अच्छा, निकिता भी बनाने लग रही, ओहो। और भाई श्वेता? नहीं, मैंने बना के रखा, स्टार्टिंग से बना रही हूँ। स्टार्टिंग से बना दी है। सोनू भाई? हाँ सर, बन रहा है मेरा। ओहो हो, किसी को रखे हो क्या, हायर किए हो क्या सोनू? नहीं सर, खुद ही बनाना पड़ता है। ओ तो खुद ही, ओहो खुद ही बता सकता है। तो बच्चे बड़ा तो काटो क्या क्या? कुछ पूछे? नहीं मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला बना रहे हो ना नोट्स वगैरह प्रॉपर इसका? हाँ। हाँ बढ़िया। चलो हो गया कॉपी, आगे चले? यस सर। नहीं सर रुको। नहीं सर सर रुको, नहीं सर, एक बार और रिपीट कर दिया ये। एक बार और। बहुत वर्ड हो जाएगा, बहुत वो कैब हो जाएगा, बहुत वो कैब। कितना मुझे सेशन लेनी है? अच्छा मैंने बताया था ना मुझे कितना सेशन लेना है, मैंने बताया था ना कितना लेना था। रिप्लाई तो करो, कितना सेशन लेना था मुझे? 100, 100। लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 20, 150। 150। फिर और कुछ कर लेंगे, फिर वहाँ पे फिर 200 हो जाएगा। हाँ। चलो आगे चले। सर नहीं, एक मिनट। तेरह। चलो अब देखते हैं। अच्छा एक मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, अरे आपने रियल लाइफ में तो सुना है एग्रीकल्चर? हाँ सर। हाँ, एग्रीकल्चर का हाँ देखो, अब यहाँ से ना एग्रीकल्चर का मीनिंग तोड़ पाओगे आप। एग्रीकल्चर अभी किसे बना है? एग्री से किसे बना? एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मीनिंग क्या होगा, मतलब कल्चर का मीनिंग क्या होगा बताना? तो ग्रो करना। ग्रो करना, चलो ये ग्रो होगा। और एग्री का मीनिंग क्या होगा? फार्मिंग। फार्मिंग क्या होगा? फार्मिंग, हाँ फार्मिंग। खेती होता है ना। कौन सा भी खेती होगा? मतलब कौन सा भी खेती, हाँ कौन सा भी खेती। डाउट रहा होगा गायत्री को कि भाई कौन सा खेती बोलेंगे इसको। हॉर्टिकल्चर भी आता है। ओहो, हॉर्टिकल्चर भी आएगा, उसको भी कर लेंगे। टेंशन पे फिक्र दे लोड नहीं खे। मैंने एक ज्योति है क्या, हाँ सर। मैंने एक पेज भेजा था ज्योति, देखा आपने? हाँ मैं एडिट करके भेजती हूँ आपको सर, वो यूट्यूब पे
हाँ मैंने एक पेज भेजा था। सॉरी सर, सब कौन सा लेवल का करूँ, मतलब कौन सा आपको वीडियो कोई बताओ ना तो करूँ कि मैं। गायत्री बता देगी। क्या सर? चल अगला वर्ड देखो क्या है। सर बताओ ना कौन सा वीडियो, बहुत सारा बताते है ना। बताते 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 हाँ अगला सर बताना मुझे। क्या है, हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। और ये कल्चर एक आ गया हॉर्टी। अब पहले ये देखो कि हॉर्टी का आखिरकार मीनिंग होता क्या है। हॉर्टी जो है ना वो हॉर्टिस से आया है। हॉर्टिस, हॉर्टी का मीनिंग क्या होता है? हॉर्टी का मीनिंग होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। और कल्चर मीन्स क्या होगा? अब बताना, यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ गार्डन ग्रोइंग होगा या फिर दोनों रियरिंग? हो सकता है। ग्रोइंग दोनों होगा हो ना। सकता चलो अब देखो, अब यहाँ पे गार्डन का मतलब पता है क्या हुआ? गार्डन का मतलब क्या हो गया? ये जो गार्डन का जो मीनिंग है ना वो रिलेट कर देगा किसे? फ्रूट एंड वेजिटेबल से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। समझ आया? किसका था ये क्वेश्चन? डाउट गायत्री का। चलो, कितना 5 वर्ड हो गया ना? 5। और जो ये वर्ड लिख रहे हैं भाई, वर्ड नंबर 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो ये वर्ड है ना, इसको पढ़ना क्या पढ़ेंगे? एर्बोरी एर्बोरिकल्चर। हाँ ये है भाई वर्ड, एर्बोरिकल्चर। है। मेरा नेटवर्क है। बताओ ये किसे किसे बना है, मुझे बताना सबसे पहले। ये सर किसे बना है? एयरबोर्ड से बना है प्लस और प्लस खर्चा। कल्चर से। और कल अब ये कल्चर। एबोर्ड का मीनिंग क्या होता है ये मुझे बताएं। तो शायद ये प्लांट से रिलेटेड हाँ है, हाँ, लाइक प्लांट्स। श्रब्स इसका जो होता है ना वो प्लांट्स या ट्रीज। सर अरबी बोरस होता है ना। हाँ हाँ। अब बताएं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज हो जाएगा ना। हाँ द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज या ग्रोइंग ऑफ, यही होगा ना। समझ आया यहाँ तक? चलो कॉपी करो इसे। अच्छा एक जगह पे है यहाँ पे ना स्पेस। 7th। अगला जो वर्ड है वो है, आपको प्यारा सा वर्ड मैं बता रहा हूँ, मैरीकल्चर। क्या है? मैरीकल्चर। चलो ये किसे किसे बना है? किसे किसे बना है? ये एक ये तो फिश से मेयर से बना है और एक बना है कल्चर से। चलो मेयर का मीनिंग क्या होता है? फिश क्या होता है? मरीन क्या? मरीन फिश। हाँ मैरिन फिश। इसका जो मीनिंग हो जाता है ना वो आता है सी से। क्या आता है? सी से। तो क्या समुद्र को लालन पालन करेगा या समुद्र को ग्रो करेगा? नहीं, समुद्र के में जो चीजें रहते हैं यानी कि सी फूड, क्या करेगा? सी फूड। यानी कि रेयरिंग ऑफ बोल देते हैं क्या? रेयरिंग ऑफ मैरिन एनिमल्स, है ना। जो समुद्र का जो एनिमल्स रहते हैं ना उसको, सारे जो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी चीज़ रहता है ना मैरिन में या सी में, उसको हम मैरिन एनिमल्स बोल के चल लेते हैं। क्योंकि जो आप खाते हो ना मछलियाँ, सी फूड, वो भी मैरिन एनिमल का ही पार्ट होता है। क्या है ना भाविका? हाँ। चलो हो गया कॉपी। मैरिन का मतलब क्या होता है? सी। मैरिन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? सी। चलो बहुत बढ़िया, हो गया कॉपी। निगाह। अच्छा लास्ट बचा है। अच्छा आज कोई फेस्टिवल था, आज ईद था ना निगाह? ईद है ना आज? हाँ सर ईद है आज। तो आज फेस्टिवल नहीं कर रहे क्या आप लोग? मैं कर रहे हैं। देखो कितने, कितना महान है बताओ निगाह। आज जो है इसका फेस्टिवल है फिर भी लेक्चर मिस नहीं कर रही। गुड। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंसी, और यू कैन से एज लाइक एज कंसिस्टेंसी, हाँ ना सर। है ना। ऐसे ही कोई एक और फेस्टिवल था, मॉर्निंग मॉर्निंग में सुबह सुबह लेक्चर अटेंड कर रही है। उस रोज को कौन सा फेस्टिवल था शायद, पता नहीं मुझे। फिर मैंने बोला कि एंजॉय कर आज, लेक्चर मत दे। फिर उसने इन्होंने क्या किया? लीव करा। फिर कोई था ना ऐसा निगाह, एक बार मैंने बोला था ना। चलो बढ़िया है। आने वाले टाइम में ना सर अभी एग्जाम भी तो आने वाला है PHSL का। एग्जाम भी आने वाले, क्या पता कोई वर्ड अगर मिल जाए तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो हो गया।
सर नहीं। अब पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा? बताओ, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा? यस सर। यस सर। निकिता, यस सर। समझ आया? हाँ। का सर एर्बोरिकल्चर क्या लिखा है आपने? arboriculture, कल्टीवेशन। द कल्टीवेशन कल्टीवेशन। ऑफ, द कल्टीवेशन ऑफ, क्या लिखा है मैंने? ट्री या प्लांट्स। देखो एक सेकंड, मैं इधर ही हूँ, मैं दिखाता हूँ। दिखा? नहीं। झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो? दिखा? नहीं। नहीं दिखा सर। एयरपोर्ट। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? नो सर। नहीं दिखा। नहीं दिखा? दिखा? हाँ दिखा सर। एर्बोरिकल्चर देखो, ट्री क्या हो गया? देखो ट्रीज, अरे वीडियो चालू है। हाँ हाँ, देखो दिखा है ना? क्या दिखा? क्या दिखा? देखो ये दिखा, ये इमेज दिखाई दिया? सर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। हाँ मतलब ट्री प्लांटेशन है। हाँ, ट्री प्लांटेशन। चलो इसी को बोल लेते हैं एर्बोरिकल्चर। आगे समझ में देखो, है ना? सर ये भी दिखाओ, मैरीकल्चर। क्या? मैरीकल्चर दिखा दिया आपने? नहीं दिखाया। सही टाइप हुआ? देखो, देखिए हो, इसी को बोलते हैं मैरीकल्चर। देख रहे हो? कितना मस्त लगता है ना कुछ। हाँ, ये मैरीकल्चर देखो, ये गाँव गाँव में होता है सर। क्रैब होता है ना, क्रैब्स उसकी हाँ होती है। हाँ हाँ, उसी के ऊपर देखो। इसमें अच्छा एक वैसा इमेज नहीं है। अच्छा ये इमेज समझ में आ रहा है, देखो। क्रैब्स की खेती करती है। हाँ देखो कैसे कैसे दिख रहा है ना, मैरीकल्चर। सर इसको कैसे यूज करते हैं? अरे जैसे मान लो सपोज दैट कि घर में नहीं दिखते, घर में आसपास में जो तालाब रहता है, तो छोटे छोटे मछलियां पालते हैं, तो उसका एक ना एक अलग घेरा बनाते हैं और वहां पे उसको मछली को डाल देते हैं। तो एज अ तरीका से हम अगर बात करेंगे तो उसका क्या कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है ना। तो समुद्र में जो फिशेस वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए एक अलग स्पेस बनाया जाता है, और वो स्पेस में ऑटोमेटिकली सारी मछलियां आएंगी, और उसको क्या करेगा, वो ग्रो भी करता है, उसका रेयरिंग भी कर देता है, और वहां से वो ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है? जैसे मान लो आप सी फूड लेने जाते हो मछलियां, तो वो कहाँ से आता होगा? सी से ही आता होगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक रेयरिंग किया होगा ना, फिर वहां से कलेक्ट करके लाया होगा ना वो। सी फूड में बहुत सारा होता है, एक प्रॉन्स भी होता है ना, सी फूड ही होता है ना वो। हाँ, हाँ, अच्छा। क्रैब सबसे, मुंबई का सबसे, गाँव में क्रैब्स का होता है। मुंबई का सबसे फेमस चीज है क्रैब, है ना? हाँ, गाँव में होता है सर उसका रेयरिंग। गाँव से ही आते हैं ना वो। हम्म, समझ में आया निका? मैंने यस सर। देखा भी है सर वो गाँव में कैसे करते हैं। हाँ हाँ, मेरे मामा के घर पे है वो, गाँव में। बढ़िया है फिर। बहुत चिकन होता है, बहुत चिकन होता है। चलो अब देखो अगला वर्ड, और जो ये वर्ड नहीं बताया, मेरे पास वाईफाई डंडे है। एविकल्चर, ये वर्ड किसे बना है? एवी प्लस कल्चर। चलो बताओ, जो नहीं बताया सोच लियो। सब सर्च पे बर्ड्स, बर्ड्स, आवी बर्ड्स। बहुत, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या भाविका ने ये वर्ड कराया था कभी या नहीं कराया था? यस सर, कराया।
कराया था ना, एविसाइड, जो वर्ड्स को मार देता है उसको क्या बोलते हैं, एविसाइड, है ना। तो एवी का मीनिंग क्या हो जाता है, बर्ड्स। और कल्चर का मीनिंग क्या होगा, कल्चर का मीनिंग क्या होगा, रेयरिंग। रेयरिंग हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पंछियों को क्या करेगा, रेयरिंग करेगा, पालन पोषण करेगा, उसी को बोलते हैं एविकल्चर। मैंने एविसाइड कराया है, पता है कि नहीं, जब मैंने साइड बताया था। यस सर। यस सर। पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। चलो अगला वर्ड 9, एपीकल्चर। मैंने कौन सा वर्ड लिखा, एपीकल्चर। अब ये जो वर्ड बना है ना, वो बना है किसे, एपीस प्लस कल्चर्ड। बीस। सर बी, बीज, हाँ। बी होता है, क्या होता है, बी। जैसे मान लो कि जो आप ये लेते हो ना, क्या बोलते हो उसको यार, शहद लेते हो, हनी, हनी भी, हनी भी। हनी लेते हो ना, हनी। तो वो हनी का खेती होता है, तो वो बी हाँ को पता है, वैसे छोटे सा बॉस बास्केट हाँ, होता है सर। बी को भी पालते हैं, हनी के लिए पालते हैं, क्योंकि हनी बहुत महंगा आता है ना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक उसका एक लाइवलीहुड का भी एक चीज बनता है वो, है ना, पैसा है वो एक, तो वो कर लेते हैं। तो क्या हो गया ये, रेयरिंग ऑफ बीज। क्या हुआ भाविका, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये 10 वर्ड, आज का एक वर्ड मैंने बोला वर्मी कल्चर। चलो ये वर्ड बताने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर बताओ। अब ये वर्ड किसी किसी बना है मुझे बताना, वर्मी प्लस कल्चर वर्मी प्लस कल्चर। बताओ। वर्मी मतलब वो कीड़े ना सर, कीड़े। हाँ, बहुत कीड़े मकोड़े, यानी कि जैसे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं वैसे। हाँ, जैसे मान लो कि आपको खेती लगानी है, धान की खेती या गेहूं कुछ भी की खेती लगानी, सपोज दैट। तो आप उसका फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर लेते हो, वर्मी कल्चर। जो होता है ना, अर्थवर्म होता है ना, अर्थवर्म होता है, उसका कर ले, ताकि वो चीज क्या करता है कि जो उसके अंदर में जो अनवांटेड एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस या अनवांटेड चीज होते हैं, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे जो लैंड होता है वो क्या कर देता है, उसको फर्टाइल बना देता है। क्या कर लेता है, फर्टाइल बना लेता है। इसीलिए इसको खेती कर लिया जाता है, यानी कि अर्थवर्म का। तो ये वर्म्स हो गया, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रेयरिंग हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेयरिंग ऑफ अर्थवर्म्स। चलो समझ में आया, अरे हाँ है ना। हाँ सर। हाँ 10 वर्ड हो गया, लिखो।